कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बरहन, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री मद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, कलशारोहण, रथ यात्रा एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दिनांक 18 से 24 जून 2022 तक उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर स्थित ऐतिहासिक नगरी आगरा के बरहन में श्री मद जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, कलशारोहण, रथ यात्रा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे श्रद्धा भाव से श्रावक श्राविका सम्मिलित हुए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक दिवस के पावन दृश्य। ज्ञान कल्याणक दिवस में कार्यक्रम का प्रारंभ प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। गुरुवर संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के श्रीमुख से निसृत मंत्रों के साथ भक्तों ने शांति धारा कर आत्मिक सुख की अनुभूति की। ओम नमः श्रीदेव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरं झम झीम छीम हम समझम हमरा पाहा छाम छीम छुम छे छई छो छौ छम छा छीम राम रीम रोम रे रोम रे हिरै हिरो हिरौ राम रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते। ठाय ठाय समस्त आचार्य निर्भय सागर संघ अभिषेक शांति धारा करता। शांति धारा जिसे करना तो लाभदायक है ही, सुनना एवं देखना भी अत्यंत फलदायक है। अतः इस पवित्र अनुष्ठान में सम्मिलित होकर असंख्य भक्तों ने अपने सौभाग्य को जगाया। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय चलिए मुनि श्री परमेश्वराय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम ह्रीं पीठस्थ जिनेन्द्राय अनर्वदे प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। करता तरुण प्रकाश फिरता पदता तार हो धरता निज गुण रासे। ओम नमो अर्हते स्वाम परिवस्वाम जलिं छिपे तन तय दुल पुष्प कई सरस्वती कुसुधूप फलार्घ धवल मंगल निरवा कुले दिन रहे दिन कल्याण महम यदि रजत। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजंतो ज्ञानों पंच कल्याणक व्यो अनर्वद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वापयामि। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्या संसारता विराजय चंदनम निर्वापयामि। अक्षय पद बिन फिरा जगत की लक्षों राशि होनी। इसी श्रृंखला में अपने इष्ट के चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हुए भक्त करतल ध्वनि करते हुए प्रसन्न एवं भक्ति भाव में नृत्य करते हुए भी दिखाई दिए। सिखा करके भगवान बनाता है। ओम ह्रीं श्री वृषवाधि वर्धमान जिनेन्द्रिभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वापयामि। ओम ह्रीं श्री वृषवाधि वर्धमान। फिर सभी ने क्रम से बैठकर पूजन कर प्रभु का गुणगान किया और पूजन पात्र में अर्घ्य समर्पित किए। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वापयामि। ओम ह्रीं माघ शुक्ला दशयां श्री अभिनंदना जिनेन्द्राय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वापयामि। बीच बीच में उत्साह और उल्लास के साथ दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि के साथ भक्ति करते हुए श्रावक श्राविकाएं यहाँ दिखाई दिए। नगर झूमा खुशियों की बहार आई। भव का ये बंधन है, छोड़ो ना मेरा साथ। आस लगाए बैठी थी कबलाओं की बारात। तुम चरणन की दासी हो, तुम चरणन की दासी हो, छोड़ो ना मेरा साथ। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद
हद कर दी आपने। अब कार्यक्रम में वो पुनीत घड़ी सम्मुख थी जब गुरुवर के प्रवचन सुन श्रद्धालुओं ने अपना जीवन धन्य किया। 20 पंक्ति का अर्थ फल फूल चढ़ाना, पंचामृत करना और स्त्री अभिषेक करना, इसका नाम 20 पंक्ति नहीं है। 20 पंक्ति का अर्थ है जो अष्टमूल गुण श्रावक के वो 12 व्रत का पालन करे तो 12 और 8 20 हो गए। इन 20 व्रतों से सहित जो है वह तो है 20 पंक्ति, और 13 प्रकार के चारित्र का जो पालन करे वो 13 पंथी। मुनि महाराज 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करते हैं, इसलिए वे सब 13 पंथी हो गए। महाराज कभी 20 पंथी 13 पंथी नहीं होते। अब जो इन श्रावक के पालन करे, साधु के व्रत का पालन करे, सो वे सब आगम पंथी। प्रवचन के मध्य गुरुवर ने प्रभु की जीवन लीला का व्याख्यान किया, जहाँ तीर्थंकर भगवान जब राजपाट छोड़ गृह त्याग देते हैं तो सभी भक्त निवेदन करते हैं कि हे भगवान, जो कुछ आपने हमें कृपा स्वरूप दिया है आप वो सब ले लें, लेकिन हमारे यहाँ चलें, आहारचर्या करें। अब श्रद्धापूर्वक प्रभु को उच्चासन पर विराजमान किया गया। यहाँ प्रभु की आहारचर्या श्रावक श्राविकाओं द्वारा की गई। चोरस का किया पारना, पावन दिन ये महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। तीर्थंकर महावीर महामुनि को क्रमानुसार भक्त आहार दान देकर स्वयं को धन्य कर रहे थे। अरे चोरस का किया पारना, पावन दिन ये महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय। इसके बाद भक्तों ने भक्ति नृत्य करते हुए उत्साह पूर्वक इस आनंद उत्सव को मनाया। केवल ज्ञानी मिला फूल मन का खिला, तेरे दर्शन जो पाए मजा। केवल ज्ञानी मिला मन फूल खिला, केवल ज्ञानी। इसी बीच मंगल ध्वनि के साथ भव्य समवशरण की रचना हुई, जिसमें चतुर्मुखी तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना का समय निकट आ पहुंचा। मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो इसके बाद भव्य समवशरण के मध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ससंग विराजमान होते हैं। बोल कर मीठी वाणी बोल कर बोली को आगे बढ़ा। मैया हम तो के बालक तेरे माँ। इस सभा में देव, मनुष्य एवं समस्त गतियों के जीव जैसे सांप, नेवला, सिंह, बैल सभी आपसी बैर भाव भूलकर प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने हेतु उपस्थित होते हैं। भगवान, हम कल्पवासी देव हैं, आपके समूह शरण में भक्ति करने आए हैं। आप अपने समूह शरण में भक्ति करने की आज्ञा दीजिए। आशीर्वाद तो आपको भी मिला। आइए, ये भी देवी देवता आ गए। हे भगवान, मैं तो अपने लाल वस्त्र, लाल मुख और लाल आवरणों को व्यर्थ मानता था, पर हमें आपके समूह शरण में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। कृपया हमें अंदर आने की अनुमति दीजिए। आपके समूह शरण में भक्ति करना चाहते हैं, हमें अपने समूह शरण में आने की आज्ञा प्रदान करें। अनुमति दे। हम भी पहुंचे हैं यहाँ, सिर झुका के नमोस्तु करते हैं, और तभी कुछ व्यंतर उत्पाती भी होते हैं, और वो आ रहे हैं। काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरी भक्ति करने वाले। तदोपरांत गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री के मुखारविंद से दिव्य देशना का रसास्वादन कर एवं अनेक शंकाओं का समाधान प्राप्त कर भक्त
धन्य हुए। समोसड़ में विराजमान 3 लोक के नाथ को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 एवं समोसड़ में विराजमान गदर परमेष्टि को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जैसा कि ये विद्वत है कि मोक्ष मार्ग की ओर हमेशा मुनि दीक्षा अंगीकार करके ही जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर रहे हैं तब तक गृहस्थ में रहकर मोक्ष मार्ग की ओर कैसे अग्रसर हों? देखिए, एक मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग होता है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। ऐसे दुवियम्पि मोक्ष हेउ जाने पाऊ नदी मुनि नीमा। तो देखिए, भगवान ने ये बात कही है कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग मुनि की शुद्धोपयोग की अवस्था में प्राप्त होता है और शुभ उपयोग की अवस्था में व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो गृहस्थ 4थे गुण स्थान से ही मोक्ष मार्गी बन जाता है, क्योंकि जब वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो सम्यक ज्ञान उसके साथ ही हो जाता है। इसी क्रम में प्रभु जी की महाआरती कर भक्तों ने आरोग्यता एवं दीर्घायु होने के साथ सुख समृद्धि एवं विश्व शांति की कामना की। खड़ी अंबर खड़ा चिन्ह के सहारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। खड़ी अंबर खड़ा चिन्ह के सहारे, आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे। फिर दीदी जी के श्रीमुख से जनवाणी के मंगल वचनों का लाभ भी यहाँ भक्तों को प्राप्त हुआ। जिसने ज्यादा समय दिया, जिसने ज्यादा भक्ति करी, तो वो प्रत्येक श्रावक कम कौन भक्त कहलाया। तो ऐसे गुरु हमें मिले हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु हमें मिले हैं जिनकी भक्ति करने से हमारा कल्याण हो सकता है। तो हम अपने कल्याण करने के लिए, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उनकी भक्ति करें। इसके उपरांत सभा मंडप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रारंभ सरस्वती माँ की बारंबार वंदना के साथ हुआ। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादनी कर दो माँ उद्धार। अंधकार को दूर भगा कर ज्ञान का करो प्रकाश, जिनवाणी माँ हर पल हर क्षण जीवन करो सुवास। श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रभु की जीवन लीलाओं का नाटक मंचन भी किया गया। हाथ ले सारी सेना साथ, भरत राजा की सेना चली। महाराज दिग्विजय यात्रा निकाली और निकालने के बाद चक्र प्रमुख द्वार पर रुक गया। क्या कहा? चक्र क्यों रुक गया? किसी को कोई हानि तो नहीं हुई? नहीं नहीं महाराज, किसी को कोई हानि नहीं हुई, कोई क्षति नहीं पहुंची। पर महाराज राजगुरु से पूछा गया तो कहते हैं कि एक राजा शेष रह गया है। कौन है वह राजा? उसे मेरे समक्ष पेश किया जाए, मैं उसकी आहुति कर अपने भाई के चरणों में पेश करूंगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री महोदय SP सिंह बघेल जी का शुभ आगमन हुआ। आपका भव्य स्वागत कर उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। कली क्यों खिली खिली में क्यों गली गली, क्या कहती है हवा। तत्पश्चात आपके करकमलों द्वारा गुरुजन के चित्र का अनावरण किया गया। तुझे हर खुशी मिले, लंबी जिंदगी मिले, देती है ये दुआ। मंत्री महोदय ने यहाँ पधारे सभी आदरणीय जनों एवं भक्त जनों से अपने विचारों को साझा करते हुए कहा, मेरा सौभाग्य कि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनसे परोक्ष रूप से आशीर्वाद लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य है कि 1973 में मुझे अशोकनगर मध्य प्रदेश में विद्यासागर महाराज जी के प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में समिति के गणमान्य सदस्यों द्वारा आदरणीय जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अगले चरण में आइए अब आपको मोक्ष कल्याणक के दिवस की अद्भुत झलकियां दिखाते हैं।
मोक्ष पद प्राप्ति के दृश्यों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कैलाश पर्वत पर सौधर्म इंद्र प्रभु को न पाकर उन्हें तलाशते हैं, लेकिन प्रभु का शरीर कर्पूर की भांति लुप्त हो चुका होता है और वहां दिव्य दीप प्रज्वलित हो उठता है। ये प्रसंग देख भक्त द्रवित हो उठे। इसके उपरांत अग्नि कुमार देव द्वारा मोक्ष कल्याणक की अंतिम विधि संपन्न की जाती है। यज्ञ संपूर्ण हुआ, गए निर्वाण प्रभु, तुरुरु तुरुरु, गए निर्वाण प्रभु, तुरुरु तुरुरु, गए निर्वाण प्रभु। यज्ञ संपूर्ण हुआ, यज्ञ संपूर्ण हुआ, गए निर्वाण प्रभु। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब मंदिर जी में नवीन प्रतिमा को स्थापित करने की मंगल क्रिया प्रारंभ हुई। ढोल नगाड़ों के साथ प्रभु की दिव्य शोभा यात्रा अयोध्या नगरी से श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के लिए प्रस्थान करती है। शोभा यात्रा नगर भ्रमण कर अपने गंतव्य पर पहुंची, जहां गुरुवर संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में नवीन जिनालय में जिनबिंब स्थापना एवं महामस्तकाभिषेक कर प्रतिमा को संस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम की समापन बेला में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश भैया जी एवं सह प्रतिष्ठाचार्य संघस्थ ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप जी एवं बाल ब्रह्मचारी मनीष भैया जी को सम्मान प्रदान किया गया। आज धरा पे महके चंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। इस प्रकार वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दिनांक 18 से 24 जून 2022 तक उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर आगरा नगरी के बरहन में श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, कलशारोहण, रथ यात्रा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन समिति के सदस्यों के सहयोग से सकुशल संपन्न हुआ, जहां बरहन के साथ दूर दूर से पधारे भक्तों ने भी इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से असीम पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दिनांक 18 से 24 जून 2022 तक आगरा नगरी के बरहन में आयोजित कार्यक्रम के अनूठे दृश्य क्रमवार हमने आपको दिखाए। आशा है इस दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम का आनंद घर बैठे ही आप सब ने लिया होगा। आगे भी ऐसे कार्यक्रम हम आपकी सेवा में लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज, बरहन, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश।